पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। धीरे धीरे हमारे यहाँ के सब कार मैन्युफैक्चरर स्टार रेटिंग पे अपनी गाड़ियाँ भेज रहे, जिसके कारण क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। ई रिक्शा के लिए भी हम लोग ये करेंगे कि इसकी कीमत ना बढ़े पर इसकी क्वालिटी अच्छी हो, और ये 2-2 साल में ख़राब हो जाती है, गरीब लोग फंस जाते हैं। तो अब इसका स्टार रेटिंग होगा और स्टार रेटिंग के कारण गरीब लोग अच्छे क्वालिटी का ही रक्षा खरीदी करेंगे। हमारे संविधान में ट्रांसपोर्ट ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है वो स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें भारत सरकार को होता है वो सेंट्रल लिस्ट होती है, और जिस पर दोनों को होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो आज हमने राज्य के मंत्रियों को बुलाया था। कल दिन भर परिवहन विभाग के हमारे सचिव उमाशंकर जी और देश के सभी स्टेट के सचिव और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इनकी दिन भर मीटिंग हुई। और आज हमने 7 जनवरी में 27 राज्यों के मंत्री आए थे, परिवहन मंत्री, उनके उपस्थिति में 17 विषयों पर चर्चा की है। ये दोनों मीटिंग में विशेष रूप से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना, इसके बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करते हुए इसमें जो कमियां हैं उसको दोनों मिलकर, सबने मिलकर कैसे सुधारना, इसके ऊपर विचार हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी, और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारी स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं, और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियाँ चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है, और वो पॉलिसी जो है इस किताब में जो आपको देंगे, तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया।
हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स खुले। और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील एंड प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होता है। और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऐसे हैं, अभी मारुति का स्क्रैपिंग सेंटर है, सुजुकी का, उसके पार्ट जापान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और टायर जो है उसकी भी पाउडर अब बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी बनेगी। तो इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार का मिलकर 18,000 करोड़ का जीएसटी बढ़ेगा और इसके साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री ये 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डाला है। हमारी इंडस्ट्री का एक समय साइज जब 14 में हमारी सरकार आई तब 7 लाख करोड़ का था। अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उनका 78 लाख करोड़ है। चाइना नंबर 2 पर है, उनका 47 लाख करोड़ है। और भारत 22 लाख करोड़ है। अभी इसके सबके कारण हम लोग जिस प्रकार से स्क्रैपिंग पॉलिसी, ऑटोमोबाइल को प्रोत्साहन मिला है, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, तो उन सब की चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। ये जो हमने ड्राइविंग सेंटर के साथ फिटनेस सेंटर जोड़ दिए, उसके ऊपर हमारा अनुदान भी है, तो उसके कारण ये भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर आएगी। हमारी बहुत अच्छी स्कीम यशस्वी हुई है, भारत एनकैप। अब इसकी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टार रेटिंग। और हमारे यहाँ पहले बहुत सी हमारे यहाँ की कुछ स्टार गाड़ियाँ थी, वो स्टार रेटिंग में फेल हो गई और वर्ल्ड में वो भेजी गई थी। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के सब कार मैन्युफैक्चरर स्टार रेटिंग पे अपनी गाड़ियाँ भेज रहे, जिसके कारण क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। 6 एयरबैग्स भी आई है, कुछ जगह 7 भी आई है। तो ओवरऑल ये सुरक्षा के दृष्टि से ये जो भारत एनकैप का जो रेटिंग हुआ, ये इसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है। आज हमने एक बात का निर्णय किया कि हमारे ई रिक्शा 2014 में हमने लाए थे और ये रिक्शा की विशेषता ये थी कि 2 करोड़ लोग आदमी को खींचने का काम करता था और विशेष रूप से कुछ जगह पे आदमी को कंधे पे जू रखकर फिर खींचता था। तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट की ये 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है, तो ये जो सामाजिक और आर्थिक शोषण था गरीब व्यक्ति का, उससे हमने मुक्ति दिलाई और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। अब ई रिक्शा के बाद ई कार्ट भी आई, कोई बोरा 1 क्विंटल का पीठ पर नहीं रखता, तो वो भी ई कार्ट में आया। अब ये ई रिक्शा में ऐसा हुआ कि सस्ता, उस समय हमने गरीबों के हितों में ध्यान में लेकर उसके कोई स्टैंडर्ड ज़्यादा पक्के नहीं किए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट पे ISI स्टैंडर्ड पार्ट्स है वो यूज़ करके वो बनाओ, ये हमने अनुमति दी थी। पर आज हमने आज तय किया कि जैसे हमने भारत एनकैप ये 4 व्हीलर के लिए और बाकी के लिए जो स्टैंडर्ड्स विशेष रूप से तय किए हैं, तो ई रिक्शा के लिए भी हम लोग ये करेंगे कि इसकी कीमत ना बढ़े पर इसकी क्वालिटी अच्छी हो। और ये 2-2 साल में ख़राब हो जाती है, गरीब लोग फंस जाते हैं। तो अब इसका स्टार रेटिंग होगा
और स्टार रेटिंग के कारण गरीब लोग अच्छे क्वालिटी का ही रक्षा खरीदी करेंगे। उसके बारे में एक टेक्निकल कमेटी हमने अपॉइंट की है, जल्दी ही वो इसके रेटिंग के बारे में जो स्टैंडर्ड्स है वो तय करेंगे और ई रिक्शा भी हमारे देश में एक अच्छे स्टैंडर्ड की तैयार होगी। और अफ्रीकन कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें उसकी बहुत बड़ी मांग है। अब बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी इस क्षेत्र में आ रही है, तो मुझे ई रिक्शा और ई कार्ट ये आगे बहुत बड़ा गरीबों को रोजगार देने वाला है, इसका भी हमने सुधार किया। मोटर व्हीकल एक्ट हमने जो लाया था उसमें काफ़ी सुझाव लोगों की तरफ से आए थे। उसमें विशेष रूप से ये जो राज्य सरकार के भी कुछ सुझाव थे, कुछ एसोसिएशंस के भी थे, जनता से भी आए थे, और उन सुझाव को हमने पूरा इकट्ठा किया। कल सेक्रेटरी और सभी राज्य सरकार के सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ उनके और सुझाव आए। सब सुझाव पर अध्ययन करके 1 महीने तक इसका पूरा ड्राफ्ट फाइनल करके हम कैबिनेट के लिए ये बिल भेजेंगे और भविष्य में आने वाला जो अधिवेशन है उसमें हम ये मोटर व्हीकल एक्ट जो प्रपोज है अमेंडमेंट के साथ वो भी हम उसमें सुधार बिल पार्लियामेंट की मान्यता के लिए लाएंगे।